बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री के उत्तराधिकारी के लिए अब लोग सामने आ रहे हैं। पहले बिरंची पासवान ने भतीजा होने का दावा किया तो सारी सुविधाएं और सहायता उनको ही मिलने लगी, लेकिन अब बिरंची को फर्जी बताकर खुद को पुत्रवधू बता रही हैं सुशीला भारती। लगातार बिरंची का नाम उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आने के बाद सुशीला ने यह दावा किया है। सुशीला ने बताया कि भोला पासवान को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए शास्त्री जी की पत्नी देवकी देवी ने बेचन पासवान नाम के एक किशोर को 15 वर्ष की उम्र में गोद लिया था। इस किशोर का नाम था बेचन पासवान। इनकी ही पुत्री है सुशीला भारती, जिनका नाम पूर्णिया का कैलाश भवन भी देवकी देवी ने उनके नाम कर दिया था। सुशीला बताती हैं कि बिरंची पासवान भोला बाबू के कोई रिश्ते में नहीं हैं। सुशीला ने भोला पासवान शास्त्री को इंदिरा गांधी से मिले स्मृति चिन्ह को भी संभाल कर रखा है और कहती हैं कि अगर वो उत्तराधिकारी हैं तो उनके पास भी ये होना चाहिए। सुशीला बीते लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल की महिला जिला अध्यक्ष हैं, जिनके नेता तेजस्वी ने बिरंची को सहायता राशि भिजवाई थी। अब सवाल ये उठता है कि इस उत्तराधिकारी की लड़ाई में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये वक्त तय करेगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। हम भोला पासवान शास्त्री के पुत्रवधू हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष भी महिला सेल के हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारे भोला पासवान शास्त्री जी, जो पूर्व में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने बेचन पासवान को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिए थे। देवकी देवी ने, भोला पासवान शास्त्री और देवकी देवी मिलके, और उन्हीं की मैं बेचन पासवान की पत्नी हूँ। और आज जो 2-3 दिन पहले एक नया भोला पासवान शास्त्री का भूखमरी के कंगार पर जो बता रहे हैं बिरंची पासवान नाम का भतीजा अपने आप को भोला पासवान शास्त्री का, उनका कोई भोला पासवान से लेना देना उसका परिवार नहीं है। मैं ये खंडन करना चाहती हूँ। तो आपके पास कोई ऐसे दस्तावेज हैं जो ये साबित कर सके? जी, मेरे पास बहुत सारे दस्तावेज हैं। जी, आप दिखाएंगे अभी? हाँ, दिखाएंगे। क्या है वो दस्तावेज, बताएं। दस्तावेज ये वो है कि हमारा ये ज़मीन जो है जिसमें आप लोग आए हुए हैं, ये भोला पासवान शास्त्री का ही निवास है। और जब भी भोला पासवान शास्त्री जी आते थे, जब मुख्यमंत्री बने, तो उस रूम में, वहाँ देख रहे हैं ना पुराना खंडहर मकान, उसी रूम में 2 रूम था, कमरा यहाँ बनाया हुआ था, उसी रूम में आकर के रहते थे, ठहरते थे। बचपन उसका बैरगाछी में हुआ, मानते हैं, पला बढ़ा। उसके बाद उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई दूर जाके किया, ठीक है। और कब शादी के बाद वो कभी नहीं बैरगाछी गए, और ना मुख्यमंत्री बने तब गए। ये जब भी आते थे पूर्णिया के कैलाश भवन में ही आते थे और ठहरते थे भोला पासवान शास्त्री जी। तो फिर ये बिरंची पासवान कौन है जो लगातार दावा करते हैं, और आज से नहीं कई दशकों से देखा जा रहा है कि जो भी बातें होती है, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो या फिर सामाजिक स्तर पर, तो उनका ही नाम आता है उनके उत्तराधिकारी के तौर पर। हम कहते हैं गांव समाज में हम ही लोग का, जो दलित समाज से आते हैं, गांव समाज में जो रहता है, वो लोग हैं, उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मैं इसको खंडन करती हूँ बार बार, इसलिए कि उसका कहीं कोई नहीं है। और भोला पासवान शास्त्री का, उसका ना भाई था तो भतीजा आएगा कहाँ से, एक लाइन में। और बेचन पासवान को वो गोद लिए थे, जो देवकी देवी पत्नी है। तो क्या बेचन पासवान के दस्तावेज में भोला पासवान शास्त्री का जिक्र है कहीं पर? जी, उनके कार्ड में, उनके वोटर आई कार्ड वगैरह में बहुत चीज है। आप काट के अभी दिखाते हैं आपको। अच्छा, अब आपकी क्या मांग है?
हमारी मांग ये है कि हमारे स्थानीय नेता यहाँ के, मैं सुशीला भारती पूर्णिया के जिला अध्यक्ष चौथी बार बनी हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि जो भोला पासवान शास्त्री की पुत्र वधू मैं हूँ और यहाँ के स्थानीय नेता क्या नहीं जानते हमको? अच्छा, एक बात बताइए, जब ये भुखमरी की बात निकली, उनके परिवार की बात निकली, लगातार मीडिया में दिखाया गया, जी। तो नेता प्रतिपक्ष आपके ही पार्टी के हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको जानकारी होनी चाहिए थी कि खुद आप उनके महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। जी। आपको ही उनको उनको आपसे मुलाकात करनी चाहिए थी या फिर इस बारे में बातचीत करनी चाहिए, तो क्या उन्होंने संपर्क नहीं साधा आपसे? मैं बार बार बोलना चाहती हूँ, तेजस्वी बाबू जो बड़े नेता हैं, आदरणीय हमारे तेजस्वी यादव जी को, यहाँ के नेता को बताना चाहिए कि भोला पासवान शास्त्री की पत्नी यहाँ भोला पासवान शास्त्री की पुत्र वधू सुशीला भारती हमारे राष्ट्रीय जनता दल में और जिला अध्यक्ष अभी है। तो ये जानकारी यहाँ के राजद के नेतृत्व ने नहीं दी है उनको? जितने भी राजद के यहाँ पर। अच्छा, एक बात बताइए, किस वर्ष में भोला पासवान शास्त्री ने उन्हें गोद लिया था, बेचन पासवान को? ये 86 में लिए हैं। बेचन पासवान शास्त्री का जन्म, बेचन पासवान जी का जन्म कब हुआ था? बेचन पासवान का जन्म हुआ, वो तो सर्टिफिकेट है मेरे पास, अभी याद नहीं है। नहीं, फिर भी एक तो उम्र लगभग मोटा मोटी पता है। 46 वर्ष के थे। 46 वर्ष में वो उनका मृत्यु हुआ है। नहीं, बेचन पासवान जी का। हाँ, बेचन पासवान का बोल रहे हैं। 46 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुआ है। कब हुआ है मृत्यु, कितने साल पहले? नवंबर में हुआ, 6 नवंबर को उनका मृत्यु हुआ था, वर्ष 2006 में। 2006 में, इसका 2006 में 2 तारीख को, मतलब उनका, मतलब बेचन पासवान जी 1960 के आसपास में पैदाइश में? नहीं, 6 में 2006 तारीख को ही मृत्यु हुआ उनका। तो 1960 में इसका मतलब उनकी पैदाइश हुई होगी बेचन पासवान जी की, तभी वो 46 वर्षीय की उम्र में मरे हैं जी। तो 14-15 वर्ष की उम्र में भोला पासवान शास्त्री ने उन्हें गोद लिया था। कहाँ रहने वाले थे वो बेचन जी? बेचन जी का घर था बेला चंपावती, जो उसका भतीजा, अपना ही भतीजा, जो मतलब देवकी देवी का घर था, उसका मैके बेला, जो वहीं शादी हुआ था भोला पासवान शास्त्री का, ठीक है। तो उसकी पत्नी का नाम है देवकी देवी। अच्छा, अभी आपकी क्या मांग है ये बताइए? मांग हमारी कुछ नहीं है। हमारी मांग ये है कि जो हमारे भोला पासवान शास्त्री जी थे और अभी मुख्यमंत्री, मतलब पूर्व में रह चुके, और दूसरा कोई आ करके दाने दाने के लिए मोहताज कह के अपना बना करके किसी को लूटना। अच्छा, ये बात आज आप कह रही हैं, जबकि काफ़ी लंबे समय से वो बिरंची पासवान का नाम उस दर्जे पर आ रहा है, तो फिर आज अचानक से आप ये प्रेस वार्ता सभी यहाँ के नेतागण जितने भी हैं, जितने सारे दल के नेता सुशीला भारती को जान रहे हैं, तो फिर आज आपको ये बताने की नौबत क्यों आई? फिर भी ये खंडन कभी नहीं किया कोई, ये दलित सोच करके हमको आगे नहीं बढ़ने दिया ये लोग। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आगे बढ़ जाएगी तो यहाँ के जो मतलब स्थानीय नेता हैं हमको दबा के रखना चाहते हैं कि ये भोला पासवान शास्त्री की कोई नहीं है। यही हुआ हमारा ये कहना है कि हम भोला पासवान शास्त्री के पुत्र वधू रहते हुए आप लोग क्यों न बड़े नेता तेजस्वी बाबू को आप लोग खबर किए, क्यों न किए? और तेजस्वी जी तो ये जानने नहीं गए कि कौन है उसका वंशज, वो तो नहीं जाने उसका परिवार कौन है। यहाँ के ना लोग बोलेंगे, यहाँ के नेता बोलेंगे, यहाँ अच्छा, नाम बता देंगे आप अपना एक बार? मेरा नाम है सुशीला भारती, महिला जिला अध्यक्ष। मेरा पति का नाम बता देंगे? मेरा पति का नाम है श्री बेचन पासवान, स्वर्गीय बेचन। आप इतने दिनों से कहाँ खामोश बैठी थी, आज अचानक आपको याद कैसे आ गई? बैठे नहीं थे, इसकी आवाज हम हरदम उठाए हैं। कभी तो सामने में नहीं आए हैं। देख लीजिए और सुनिए, हम ये कहना चाहते हैं, हमारे बेचन पासवान जब जिंदा थे तो हर बार जितने भी पटना हो, दिल्ली के मीडिया के हो लोग, जितने भी सारे न्यूज लेगा। क्या इस बारे में क्या जिला प्रशासन को ये जानकारी है
कि बिरंची पासवान उनके कोई नहीं है और आप उनके पुत्र जी। वधू हैं, हाँ, तो फिर जिला प्रशासन उनके घर पर राशन मुहैया कराने के लिए क्यों जाती है? वो राशन मुहैया कराने के लिए, खाने के लिए मोहताज है। मान लीजिए गरीब अभी लॉकडाउन में है, नहीं, उनका कोई परिवार, महामारी है। सुनिए, हमारे पास पत्र है पटना में, हमारे पास बकायदा पत्र है पटना में जिसमें जिला प्रशासन को की तरफ से भेजा गया है। जब उन्होंने सवाल उठाया कि इस घर के क्या हालात हैं, तो उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी ने साफ साफ लिखा है कि बिरंची पासवान जो भोला पासवान शास्त्री के भतीजे हैं, उनके घर में 65 किलो राशन 2 जून 2020 को दिया गया है। अगर जिला प्रशासन वो ये बात जान रही कि वो उनके कोई नहीं है और उनके पुत्र वधू हैं, तो इस बात का वहाँ पर जिक्र होना चाहिए था। फिर जिला प्रशासन, या तो आप में और जिला प्रशासन में अभी तक सामंजस्य नहीं बन पाया है। नहीं, ये यहाँ के हम बार बार बोलेंगे कि यहाँ के स्थानीय नेता क्यों न बोले तेजस्वी बाबू, क्योंकि वो नहीं देखिए, है। छोड़ दीजिए, स्थानीय नेता की छोड़ दीजिए, ये प्रशासनिक बात हो रही है। क्या हाँ, तो आखिर प्रशासन को क्यों नहीं मालूम है, या फिर आप क्यों नहीं उनसे संपर्क किए कि वो कोई नहीं है? चलिए, प्रशासन हर वर्ष भोला पासवान शास्त्री की जयंती उसी बैरगाछी गांव में जाके उनके घर में उनके परिजनों के बीच मनाती है। वो यहाँ पर क्यों नहीं मना रही? ये कोई आज की बात नहीं है, 3 दशक पहले की बात है, ये तब से मनाई जा रही है। अच्छा, एक बात बताते हैं, हर जगह पटना में है उसका स्मारक, चाहे उसके अथी में उसका पैतृक गांव में जो बता रहे हैं आप लोग, तो वहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब पूर्णिया DIG चौक पर है। क्या उससे स्मारक होने के नाते क्या वो अपना उसका भोला पासवान का परिवार हो जाएगा क्या, भतीजा हो जाएगा क्या? नहीं, इसको मैं बार बार खंडन करती हूँ। नहीं है, दूर तक नहीं है, उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसको हम ऊपर तक ले जाएंगे। अच्छा, ये आज क्यों हाँ, मैं ऊपर तक ले जाऊंगी ये चीज को। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें महाखबर के साथ।